नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा एक कमरा, 4 लाशें। क्यों खामोश हुआ एक हंसता खेलता परिवार। इसके साथ ही बात होगी एक कातिल के कबूलनामे की, जो कहता है मैंने उस महिला की लाश को कहीं छुपा दिया है। खोलेंगे इसका राज और दिखाएंगे किडनैपर्स का खुल जा सिमसिम। यकीन मानिए, ऐसी किडनैपिंग आपने पहले देखी नहीं होगी। इसके अलावा 50 लाख की फिरौती का प्लान, किडनैपर्स की टाई टाई फिज कैसे हो गई, ये भी दिखाएंगे। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। एक घर का ऐसा खौफनाक मंजर जिस घर में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। पति पत्नी, 3 साल और 1.5 साल के 2 मासूम बच्चे। जिस घर में कोई हलचल नहीं थी, कमरा अंदर से बंद था और फिर उस घर की जो तस्वीर बाहर आई वो बेहद दिल दहला देने वाली। उस घर में मिली पति पत्नी दोनों बच्चों की लाशें, 4 लाश। क्यों खामोश हुई जिंदगी, देखिए। सिसकियों का सैलाब, फांसी पर झूलते अरमान। कमरे में मिली पति पत्नी की लाश, जमीन पर दम तोड़ती मासूमियत। कर्ज का भंवर जाल, एक कमरा, 4 लाशें। मासूम बच्चों का क्या था कसूर, क्यों खामोश हुई 4 जिंदगी। इन तस्वीरों से भला किसकी नजर हटेगी। इन बच्चों की मासूमियत पर भला किसका दिल नहीं आएगा। पिंक फ्रॉक में बिल्कुल परी की तरह दिख रही है 3 साल की याना, और ये प्यारा सा प्रिंस याना का छोटा भाई 1.5 साल का दिव्यांश। और एक और तस्वीर इस परिवार की, शायद याना के जन्मदिन की ये तस्वीर है। लेकिन अब ये तस्वीर ही अमित और टीना के परिवार के लिए आखिरी यादें बनकर रह गई है, क्योंकि ये 4 जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई है। इस इलाके में पसरा है तो सिर्फ मातम। परिवार वाले आखिरी बार इन बच्चों को दुलार रहे हैं। अपने बहू बेटी को, अपने बेटी दामाद को आखिरी बार निहार रहे हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके के भागीरथपुरा चौकी इलाके के पास एक ही घर में मिली पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों की लाशें। अभी सूचना मिली कि वो शायद बंद बना पड़ा हुआ है कमरा और कोई आवाज नहीं दे रहा है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस यहाँ आई और मौके पर दरवाजा को तोड़ के और अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वो अमित फांसी से लटका हुआ थे और बच्चे और पत्नी उसकी ये जमीन में लेटे हुए थे और मृत अवस्था में मिले। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले अमित यादव अपनी पत्नी टीना और 2 मासूम बच्चों याना और दिव्यांश के साथ इस किराए के मकान में रहते थे। लोगों के मुताबिक रात 12 बजे के बाद इस घर में कोई हलचल नहीं हुई। अमित सागर का रहने वाला था। इंदौर में उसका ससुराल है, जिसे घर वाले और ससुराल वाले फोन लगा रहे थे, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। और जब घर वाले यहाँ पहुँचे तो घर का मंजर देख सबका दिल धक से रह गया। जमीन पर टीना और उसके मासूम बच्चों की लाशें पड़ी थी और कमरे में फांसी के फंदे पर झूल रही थी अमित की लाश। आशंका है कि पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद अमित ने सुसाइड किया। बहुत कुशल व्यवहारिक था, यंग लड़का और बहुत कुशलता से भरा हुआ लड़का लड़की बोलो दोनों सरल और सौम्य प्रवृत्ति के थे। कभी किसी प्रकार का आपस में विवाद भी नहीं होता था उनमें। अमित और टीना मिलनसार स्वभाव के थे, किसी से कोई रंजिश या विवाद नहीं था। कमरे से मिले सुसाइड नोट में कर्ज का जिक्र है और ये जिक्र भी कि मरने के बाद कर्ज नहीं चुकाना पड़ता, इसलिए लोन मत चुकाना। एक सुसाइड नोट मिला हुआ है, उसमें उसने बताया कि उसके ऊपर कुछ लोन वगैरह था और परेशान था, निराशा की उसमें था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। उनके छोटे वाले भाई को इंगित करके ऐसा बताया था कि बोले जिनका पैन कार्ड पे लोन होता है तो मरने के बाद में उनको लोन भरना नहीं पड़ता, तो आप लोग बोले कोई इंस्टॉलमेंट भरना मत, ऐसा भी शायद सुसाइड नोट में कुछ जिक्र किया उन्होंने। तो क्या एक परिवार के खामोश होने के पीछे की वजह कर्ज ही था या फिर मामला कुछ और है? इस मामले की जांच जारी है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और अब जो खुलासा होने जा रहा है वो खुलासा खुद हत्यारा करेगा, जिसने थाने में जाकर सरेंडर किया और पुलिस वालों को कहा मेरे साथ चलो, मैंने वहां पर लाश छुपाई है। 2 गज जमीन के नीचे का यह राज रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जमीन में दफन थी एक महिला की लाश। कंधे पर लाश, हत्यारा लाइव। वो बोलेगा कत्ल का राज खोले, खेत में दफन राज खुलेगा, मैंने लाश छुपा दी है 2 गज जमीन के नीचे, मोहब्बत की खबर। आज सब कुछ लाइव होगा, एक हत्यारे का कबूलनामा भी और उसके गुनाह का राज भी। वो कातिल जो कंधे पर एक महिला की लाश लेकर जाता है, वो गुनहगार जो थाने जाकर पुलिस के सामने अगले दिन जाकर कहता है उसने एक महिला का कत्ल किया है और ये भी कि लाश को उसने छुपा कर रखा है। कत्ल की वो रात जब कंधे पर महिला की लाश ले जाने वाले इस हत्यारे ने अपने गुनाह के राज को छुपाने के लिए करीब 1 घंटे तक इस खेत में खुदाई की और लाश को 2 गज जमीन के नीचे छुपा दिया। यही राज अब खुलने वाला है। पुलिस वाले भी इस बात का पता लगा रहे थे। रायगढ़ के कोतरा थाना इलाके के कलमीडिया में इस खेत में आखिर कौन सा राज दबा हुआ है? वो राज था खेत में दफन एक महिला की लाश, जिससे दफनाए हुए अभी महज चंद घंटे हुए थे। पता चला कि सोनू सोनवानी अपने पत्नी को मारकर कलमीडिया के नाला के पहाड़ खेत के पास एक गड्ढा में डाल दिया है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मौके पर रवाना हुआ। एसडीएम महोदय को भी बताया, मौके पर पहुंचे। उनके निशानदेही पर गांव 100 को उत्खनन किया गया है। करीब 2 फीट गड्ढा के नीचे में 100 इसका शांति महानंद का 100 मिला है। कोतरा थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश करने पूरी टीम के साथ इस खेत पर पहुंची और जैसे इस खेत में खुदाई शुरू हुई, लाश के कुछ हिस्से नजर आने लगे। हत्यारे के कबूलनामे की कहानी की एक एक बात सच हो रही थी। खेत में एक महिला की लाश दफन थी। थोड़ी देर बाद लाश पूरी तरह बाहर आ गई। मकतूल का नाम था शांति। आरोपी सोनू सोनवानी ने गमछे से शांति का कत्ल किया था और फिर लाश को जमीन के नीचे गड़ा दिया था। सोनू सोनवानी अपनी पत्नी की हत्या का हमला करके उनके परिजनों को पुलिस ने पंचनामा करवाई कर लाश को पीएम के लिए भी रवाना किया गया। क्या कारण था यह हत्या का? दोनों आरोपी के बताया दोनों पति पत्नी में आपसी घरेलू झगड़ा होता रहता था। इससे पति तंग आकर अपने पति की हत्या करना कबूल किया है। प्राथमिक दृष्टया में मोहब्बत की वो कहानी है जिसमें सोनू सोनवानी और शांति पिछले 2 साल से पुलिस की माने तो लिव इन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। मृतका शांति का एक 14 साल का बेटा भी है। 2 गज जमीन के नीचे रिश्तों की इस कब्र के पीछे था पारिवारिक विवाद और इस विवाद में हत्यारे सोनू ने एक बेटे को उसकी मां से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसे करंट जैसा महसूस होगा और समझो खजाने का रास्ता मिल ही गया। तो इस अंधविश्वास के खेल में हुई किडनैपिंग की अजीबोगरीब वारदात हम आपको बताते हैं, जिसमें जंगल में किडनैपर्स ने कहा खुल जा सिमसिम। इस घटना का जो मेन जो है वो सर्विस करता है, पीडब्ल्यूडी के अच्छे पद में सर्विस करता है। उसके द्वारा इतनी बड़ी घटना करना निश्चित ही ये समाज को एक गलत संदेश जाता है कि पढ़े लिखे लोग भी कितना ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। उसे लगेगा करंट, मिलेगा गड़ा धन। जंगल में अंधविश्वास का खेल, किडनैपिंग की अजीबोगरीब वारदात, खजाने वाली किडनैपिंग, किडनैपर्स का खुल जा सिमसिम। किसी गड़े धन का या कहें खजाने की लोकेशन का पहला क्लू होगा। उस बच्चे को अपने आप करंट लगेगा और बस जिस लोकेशन पर बच्चे को करंट महसूस होगा वो जमीन उगलेगी खड़ा खजाना। तो आपने जो सुना ये इन आरोपियों के दिमाग की वो कहानी है जिसने राजनांदगांव पुलिस के भी होश उड़ा दिए। तो इस खबर को सुनिए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। एक बाप बेटे को अगवा करने की वो कहानी जिसमें फिरौती में मांगा गया गड़ा खजाना। तो इस अंधविश्वास के खेल की तफ्तीश सिलसिलेवार करते हैं। थाना चिचोला में प्रार्थी ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसके बेटे को यहाँ पे इलाज के नाम से लेके आए थे और रात में इसको दूसरी गाड़ी में बैठा के जंगल की ओर ले जाके पैसा ढूंढने का काम करा रहे थे
और उसमें जो मेन जो आरोपी है वो यहाँ पे PWD में काम करता है। वो अपने साथी के साथ मिलके भिलाई के एक नाबालिग बच्चे और उसके पिताजी को जबरदस्ती लेकर आए थे इलाज के नाम से। राजनांदगांव की चिचौली पुलिस को एक बाप बेटे की किडनैपिंग की खबर लगी। मोबाइल लोकेशन से उनका सुराग मिला और फिर खुलासा हुआ अंधविश्वास में हुई किडनैपिंग का। जी हाँ, अंधविश्वास में अगवा हुए थे बाप बेटे। जिस चाल में शामिल था PWD में काम करने वाला कर्मचारी, उसके साथी और कोटवार भी। उन्होंने इसका काफ़ी विरोध भी किया था और इसकी सूचना हमको वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने तुरंत चौकी को दी और जैसी सूचना मिलती हमने सभी तरफ पार्टी लगा दी थी। और इसके हमको एक कार के माध्यम से एक मोबाइल नंबर मिला था। उसका लोकेशन जो घोर नक्सली प्रभावित एरिया है सीतागोटा, उस क्षेत्र में आया था। और सीतागोटा का जो कोटवार है वो भी इस घटना में संलिप्त है, उसकी भी इस प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी भिलाई के रहने वाले एक पिता पुत्र को अपने साथ इलाज के नाम पर ले गए, लेकिन इसके पीछे चाल थी जंगल में तंत्र मंत्र का खेल और खजाने की खोज। सुनकर शायद आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन पढ़े लिखे लोग कैसे इस खेल की बिसात जंगल में बिछाए थे, जिसमें आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया वो बच्चा उल्टा पैदा हुआ था और उन्हें ऐसे ही बच्चे की तलाश थी। कुल इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि जो 4 हैं स्थानीय राजनांदगांव जिले के चिचोला के आसपास के रहने वाले हैं, जिसमें एक कोटवार है, एक PWD वर्कर है और एक अन्य जो है जो PWD वर्कर उसका भिलाई का साथी है। ऐसे करके इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक इनोवा कार और एक सेलेरियो कार की भी जब्ती हुई है। फरियादी को ये समझते देर नहीं लगी थी, उसका बेटा और वो तंत्र मंत्र की बिसात के मोहरे बन रहे हैं। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट भी की। इस मामले में पुलिस को आरोपियों की लोकेशन मिली और फिर इन अंधविश्वास वाले किडनैपर्स का खुलासा हुआ। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से बचें और इसमें अंधविश्वास के चलते एक गंभीर घटना हो सकती थी, लेकिन हम लोगों ने इसमें समय रहते ही कार्रवाई किया और अभी जो जितने 6 आरोपी हैं उन पर भी जुडिशियल रिमांड पे न्यायालय रवाना किया जाएगा। फिलहाल इनमें थाना चिचोला में IPC की धारा 365, 342, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। सवाल है कि कब छंटेगा अंधविश्वास का अंधेरा। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक कत्ल के 2 राजधार जो चिल्लाकर शोर मचाते हैं, ड्रामा करते हैं। एक मां यही कहती है उसका बेटा उठ क्यों नहीं रहा। एक भाई भी रोता है, कहता है उसका भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। दरअसल ये मामला था हत्या का, जिसमें मां ने अपने बेटे का कत्ल किया था और मां का राज जानता था उसका दूसरा बेटा। आखिर कत्ल क्यों किया, देखिए। इस थाने में एक मर्ग कायम होता है। खुद एक हत्याकार राजदार थाने पहुंचकर अपने भाई की मौत की खबर पुलिस वालों को देता है। दुर्ग के पाटन विकासखंड के छीट गांव में लोकेश्वर ठाकुर की लाश बिस्तर पर मिली थी। अब सवाल था, आखिर किसने लोकेश्वर का कत्ल किया और क्यों? तो सबसे हैरान करने वाला खुलासा सुनिए। मृतक लोकेश्वर का भाई सतीश बखूबी जानता था उसका भाई बिस्तर पर क्यों सोया है और उसे मौत की नींद किसने सुलाया है, लेकिन वो पुलिस के सामने चुप रहा। और इस कत्ल की एक और राजदार थी और वो थी मृतक लोकेश्वर की मां। ये सामान्य मौत नहीं, हत्या का मामला था। थाना अमलेश्वर के ग्राम झीट से सतीश ठाकुर अपने भाई लोकेश्वर ठाकुर के मृत होने की सूचना लेकर आए थे, जिस पर से थाने में मर्ग कायम कर PM करवाया गया था। PM रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। एक मां ने अपने बेटे की गला दबाकर हत्या की थी और इस हत्या का राज मृतक लोकेश्वर का भाई सतीश ठाकुर भी जानता था। हत्या के बाद दोनों ने लाश को बिस्तर पर रखा और गेट बंद करके खेत पर चले गए। उसके बाद वो घर आए और नाटक किया, शोर मचाने लगे कि लोकेश्वर उठ क्यों नहीं रहा। उसे चाय के लिए दोनों उठा रहे थे। मृतक की मां संतोषी ठाकुर और उसके भाई सतीश ठाकुर से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपराध कबूल किया गया।
आखिर एक माँ अपने बेटी की जान की दुश्मन क्यों बनी? क्यों एक भाई इस हत्या में अपनी माँ का साथ देता रहा? तो इसके पीछे था मृतक लोकेश्वर का आतंक, उसकी बदसलूकी, माँ के साथ बुरा व्यवहार। दरअसल खाने को लेकर विवाद हुआ था और लोकेश्वर ने खाने की कढ़ाई फेंक दी थी। उसके बाद वो माँ से बदसलूकी करने लगा। दिनांक को खेत से आने के पश्चात उसका भाई, उसका बेटा लोकेश्वर ठाकुर गाली गलौज करके इन्हें ये साथ मारपीट करने की कर रहा था, जिस पर से इनके द्वारा उसे धक्का दिया गया और धक्का देने पर से जब वह नीचे गिरा लोकेश्वर ठाकुर, तब उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। रिश्तों के कत्ल की ये वारदात झकझोरने वाली है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। आइए देखते हैं क्या है क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। न्यूज़ 18 नेटवर्क एंड ज़ेड-पे प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के आज के इस एपिसोड में जानेंगे बिटकॉइन कब पॉपुलर हुआ। ऐसे क्रिप्टो करेंसी तो पहले से थे, लेकिन इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। सीन में बिटकॉइन शुरू से था, इसलिए बिटकॉइन के बारे में लोग पहले से जानने लगे। पहली क्रिप्टो करेंसी 1990 में विकसित की गई थी। ये था ई कैश, जिसे डीजी कैश कंपनी ने डेवलप किया था। बिटकॉइन को इवॉल्व होने में लगभग 20 साल लगे। अब बिटकॉइन 13 साल का हो गया है। 2011 में बिटकॉइन का पहला राइवल आया, एल्टकॉइन। 2016 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और थीरियम कॉइन ETH पॉपुलर हुए। ETH की पॉपुलैरिटी के बीच इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी कि ICOS आए और 2018 के शुरुआत में 1253 ICOS के पीक पर पहुंच गए। 2017 भी बिटकॉइन के लिए अहम रहा। इसकी कीमत $10,000 तक पहुंच गई और बिटकॉइन दूसरे जगहों और ट्रेड्स में पॉपुलर होने लगा। 2017 में ही पहली बार कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने डिजिटल एसेट सेक्टर्स में इंटरेस्ट दिखाया। 2021 में बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई $68,800 पर पहुंचा और $1 ट्रिलियन से ज्यादा का मार्केट कैपिटल क्रिएट किया। मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव का दौर आए, बिटकॉइन पॉपुलैरिटी के मामले में हमेशा नंबर 1 रहा। आज के लिए बस इतना ही। See you next time. Till then, goodbye. ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।